ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप 3 प्रकार के तप के लक्षण श्रवण कर रहे थे। सतोगुण, रजोगुण भेद, तमोगुण भेद से तप 3 प्रकार का होता है। आज के प्रसंग में आप इस अध्याय के 20वें श्लोक में सात्विक दान के लक्षण श्रवण करेंगे और दान के 3 प्रकार के लक्षण श्रवण करेंगे। सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। उसका प्रकार श्रवण करें। दातव्यम यति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दान देना ही मेरा कर्तव्य है, इस भाव से दिया जाता है। दान देना ही मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश को, काल को और पात्र को देख कर दिया जाता है। जिस देश में, देश को, जिस काल में, जिस देश में, जिस काल में जिस वस्तु का अभाव हो, उस काल में उस वस्तु की पूर्ति के लिए उस वस्तु द्वारा प्राणियों की जो सेवा, जो पात्र योग्य समझा जाता है, और ऐसे योग्य पात्र रूप प्राणियों की जो सेवा की जाती है, वो सात्विक दान कहलाता है। जैसे भूखे हैं, अनाथ हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, असमर्थ हैं, भिक्षुक हैं, तो आदि जो हैं, किसी की अन्न से सेवा, उनमें किसी की अन्न से सेवा, किसी की वस्त्र से सेवा, किसी की औषधि से सेवा, और किसी जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र जो समझा जाता है, जो योग्य पात्र समझे जाते हैं, और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वानों की सेवा, श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वानों की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, श्रेष्ठ आचरण करने वाले विद्वान ब्राह्मण जन आदि की सेवा, धन आदि से, वस्त्र आदि से, इस प्रकार पदार्थों द्वारा जो सेवा की जाती है, योग्य पात्र देख करके उस सात्विकम स्मृतम, यह सात्विक दान कहलाता है। बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण एक एक बात बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं। दातव्यमिति दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। जिस देश में, जिस काल में, जिस समय में जिस वस्तु की जिसको आवश्यकता है, उस वस्तु से उसकी सेवा करना। और कैसे सेवा करना? ये सेवा मेरा धर्म है, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से सेवा करना। और दानम दीयते अनुपकारिणे, दान जो आप दे रहे हैं वो अनुपकारिणे, मानी उपकार की भावना को त्याग करके दे रहे हैं। मुझे इसका अनुपकारिणे मतलब इसके बदले में उसकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन्यवाद भी नहीं चाहिए। तो अनुपकारिणे का मतलब उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। दान देना मेरा कर्तव्य है,
और उपकार लौटकर उपकार न करने वाले के लिए जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक कहलाता है। पर देश को देखकर, काल को देखकर और पात्र को देख करके दिया जाता है। सुपात्रों को जो दान दिया जाता है सात्विक दान कहलाता है। आगे राजस दान के लक्षण श्रवण करेंगे हम। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमोद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, क्लेश पूर्वक का मतलब होता है कि आपके घर पर कोई आ गए, चंदे वाले, चिट्ठे वाले, कि हम मंदिर बना रहे हैं, हमें चंदा दो, हम भंडारा कर रहे हैं, हमें चंदा दो, हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हमें चंदा दो। तो मन तो नहीं था देने का, लेकिन देना पड़ रहा है दुखी मन से। तो इस प्रकार यत्तु प्रत्युपकारार्थम, तो ऐसे दान जो क्लेश पूर्वक देना पड़ रहा है। और दूसरा भाव प्रत्युपकारम, प्रत्युपकार के प्रयोजन से दे रहे हैं आप, अथवा में प्रत्युपकार के प्रयोजन से दे रहे हैं, या पीड़ा पूर्वक अपने को क्लेश पहुंचाते हुए दे रहे हैं, दुख पहुंचाते हुए दे रहे हैं, या प्रत्युपकार की भावना से दे रहे हैं कि आज मैं इसकी सेवा करूंगा, कल ये मेरी सेवा करेगा। तो प्रत्युपकार की भावना से दे रहे हैं। फलम उद्देश्य वा पुनः, प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः। जैसे आज मैंने इसकी लड़की की शादी में इतना धन दे दिया, कल ये मुझे मेरी बेटी की शादी में इतना दे देगा, तो प्रत्युपकार की भावना हुई। तो इस प्रकार जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है चंदा चिट्ठा में, तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से दिया जाता है, अथवा फल को दृष्टि में रखकर कि मैं ये दान कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे मेरी सांसारिक कोई कार्य है जिसकी सिद्धि हो, या पुत्र की प्राप्ति हो, पौत्र की प्राप्ति हो, या मुझे मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। आहा, प्रत्युपकार की भावना दृष्टि में रखकर, फल की दृष्टि रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। आप कहीं मिलते हैं किसी से, समर्थ व्यक्ति से, और उसको कहते हैं बाबूजी मैं दान देना चाहता हूँ, फिर बाद में कहते हैं कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो इसे प्रत्युपकार की भावना हुई, उसके बदले में आपने कुछ चाहा, यह राजस दान कहा जाता है। ऐसा दान जो है रजोगुणी। फिर समझें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दान दुख मानकर दिया जाए, क्लेश पूर्वक दिया जाए, और प्रत्युपकार की भावना से दिया जाए, बदले की भावना से दिया जाए, अथवा फलम उद्देश्य कि इसका परिणाम में मुझे कुछ फल मिले। क्या फल मिले? मुझे मान मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मुझे बढ़ाई मिले, मुझे स्वर्ग मिले, अथवा मेरी रोग आदि से निवृत्ति हो। इस भाव से जो दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है, रजोगुणी दान कहलाता है। अब आगे तामस दान के लक्षण श्रवण करें। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
यद दानम, जो दान बिना सत्कार किए हुए दिया जाता है, जो अतिथि आया उसका सत्कार नहीं, सत्कार पूर्वक नहीं दे रहे हैं आप, उसे तिरस्कार पूर्वक दे रहे हैं। कोई साधु आया, नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि, कैसा चरा चोंटा फिरता है, आप कहने लगे कैसा चरा चोंटा फिरता है, मुष्टंड है, हृष्ट पुष्ट है, कमा के नहीं खाया जाता। फिर कहा अच्छा ठहर जा, चल तुझे दे ही देता हूँ, एक रोटी दे दी। तो यह जो दान दिया आपने वो बिना सत्कार के दिया और तिरस्कार पूर्वक दिया। रोटी तो दी आपने लेकिन बिना सत्कार के दी और तिरस्कार पूर्वक दी, उसका अपमान करते हुए दी। और अथवा अयोग्य पात्र को देना, अयोग्य पात्र, वह अयोग्य पात्र कौन है? तो अयोग्य देश काल और पात्र के प्रति देना। तो अयोग्य कौन है? कि जो मद्य शराब पीता है, मांस खाता है, अभक्ष वस्तुओं का सेवन करता है, चोरी, जारी, नीच, जुआ आदि कर्म करने वाले के लिए जो दान दिया जाता है वो तामस दान कहलाता है। वो दान तमोगुणी है, मतलब वो बेकार गया तुम्हारे लिए। और तुमने अपात्र को दिया है इसलिए उसका दुख तो हो सकता है, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। राजस तप में देने पर सुख होता है और मिलने पर भी सुख होता है। तामस दान में देने पर भी दुख होता है और वो जो आता है तामस बन करके अपना तमोगुण दिखाता है तो उसमें भी दुख होता है, मिलता है। तो दान जो है वो सात्विक अच्छा है, सबसे बढ़िया दान सात्विक दान। चीड़ी चोंच भर ले गई, ये बड़े उदार महापुरुषों की वृत्ति है। चीड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटिया नीर, दान करे धन ना घटे कह गए दास कबीर। दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बढ़ता है, घटता नहीं। आप देखो जीवन बड़ा आदर्श बनता है। आदर्श महापुरुषों को जो दान दिया जाता है उसका फल भी आदर्श होता है। श्रेष्ठ पात्र को जो दान दिया जाता है उसका फल भी श्रेष्ठ होता है। अश्रेष्ठस्य अश्रेष्ठम, और अश्रेष्ठ पुरुष को जो दान दिया जाता है उसका फल भी अश्रेष्ठ ही होता है, पछतावा होता है बाद में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार का दान बताया। आपके घर भजनानंदी कोई संत आए और आकर उन्होंने नारायण हरि की, जब नारायण हरि की तो आपने कहा देखा संत तो बड़े हृष्ट पुष्ट हैं, और उनका तिरस्कार करने लगे, चल चल यहां से भाग मुष्टंड कहीं का। नारायण हरि वो संत चले गए, पर संत खुश हैं मन में। क्यों खुश हैं? कि देने की 2 ही चीजें होती हैं, एक मान होता है, एक अपमान होता है, एक सत्कार होता है, एक तिरस्कार होता है। संतों ने सोचा कुछ तो दिया इसने, अरे ये सत्कार नहीं दे पाई माता तो उसने तिरस्कार तो दिया, मान नहीं दे पाई तो अपमान तो दिया, कुछ तो दिया, देना तो सीखा।
वो संत दूसरे दिन फिर पहुंच गए। नारायण हरि भगवती भिक्षाम देही। बोले अच्छा आज फिर आ गया तू, आज फिर आ गया मांगने के लिए, जा जा, यहां से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 गालियां दे दी। संत मन में सोचने लगे कि कुछ तो बड़ा है, दान कल कम दिया था आज ज्यादा दिया है, और खुश होते हुए चले गए भजन करते हुए। तीसरा दिन हुआ, फिर आ गए संत। जब आ गए संत, उन्होंने कहा नारायण हरि, क्योंकि संत बार बार उस घर पर इसलिए जा रहे थे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए। तो उस माता को सद्बुद्धि आई कि ये रोज रोज आ जाता है, आज इसे भोजन करा ही देती हूं। उस माता ने बिठाया और बिठा करके बड़े प्रेम से भोजन कराया। संतों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद उसे आशीर्वाद दिया और कहा मां तुम्हारा आंगन खाली है। कहा पुत्र पौत्राद समन्वितो भव, तुम्हारा घर ये पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ हो, धन धान्यम अस्तु, आपका घर धन धान्य से भरा पूरा हो, सुखम अस्तु शांतिरस्तु, आपके घर में शांति हो, सुख हो, आनंदम अस्तु, आपके परिवार, आप अपने परिवार के सहित आनंद से जीवन जिए, आनंद से रहे, आनंदमय जीवन रहे। माँ आपको भगवान के दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो। रोटी कितनी खाई? 2। आशीर्वाद दे दिया ढेर का ढेर, बहुत सारा आशीर्वाद। और कहा माँ अब मैं आपको प्रणाम करता हूं और चलता हूं। संतों ने सर झुकाया, प्रणाम किया और चले गए। समय आने पर मां को ख्याल आया, मां को ख्याल आया संतों के जाने के बाद, मैंने 2 रोटी खिलाई थी, उन्होंने आशीर्वाद इतने दिए, और समय आया तो पुत्र और पौत्र से समन्वित परिवार को देखकर मां सदा खुश रहती है, भगवान का भजन करती है। क्योंकि संतों ने कहा कि मां आशीर्वाद तो हम देते जा रहे हैं, लेकिन आप भगवान का निरंतर भजन करते रहना, चिंतन करते रहना, इसी में आपका कल्याण है। संत सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, संत भगवान को देते हैं। बस संसारियों में और संतों में इतना ही अंतर है कि संसार ही कितना ही दान दे ले, अधिक से अधिक दान दे ले, बड़े से बड़ा दानी हो जाए, तो वह दान किसका देगा? वस्तुओं का, पदार्थों का, जो नाशवान है, जो नाशवान हैं, जो क्षणिक हैं, उनका दान देगा। परंतु संत जब प्रसन्न होते हैं तो वह आपको अविनाशी का दान दे देते हैं, अर्थात अविनाशी परमात्मा से मिला देते हैं, ताकि आप भी अपने अविनाशी परमात्मा से मिलकर के और अविनाशी आनंद को प्राप्त हों, अमृत को प्राप्त हों, शाश्वत शांति और सुख को प्राप्त हों। जब संत कहीं जाते हैं तो ये मांगते नहीं, आप ये न समझे कि मांगने आ गए, आप ये समझिए कि ये हमें शिक्षा देने आए। नारायण हरि भगवती भिक्षाम देही, देहम देयम पुनर्देयम,
नैव देयम फलमीदृशम। दान दो, दान दो, दान दो। और यदि आप भिक्षा नहीं दोगे तो फलमीदृशम, जैसे आज हम मांगते फिर रहे हैं ऐसे तुम भी मांगते फिरोगे। इसलिए देयम देयम पुनर्देयम, दान दो, बार बार दान दो, समर्थ हो। और जो कुछ आप दे रहे हो अभिमान से रहित हो करके दो, क्योंकि आपका कुछ नहीं है, वो सब दिया हुआ तो प्रभु का है। भगवान पीछे होकर आपको दे रहे हैं और आगे होकर आपसे ले रहे हैं। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे। भगवान आपके पीछे होकर आपको दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। और जब आते हैं अनेक रूपाए, अनेक रूपों में सामने आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और मांगते हैं, तो सामने होकर के ले रहे हैं। जब आप देते हैं तो समझिए कि मैं किसी को नहीं दे रहा, ये भगवान की सेवा है। अपनी सेवा भगवान स्वयं लेने आ जाते हैं। ये बड़ी कृपा है भगवान की। हम कहाँ ढूंढेंगे भगवान को? तो ये भगवान की कृपा है। दातव्यम यते दानम दीयते अनुपकारिणे। इसलिए हे अर्जुन, दान देना ही हमारा कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को देख करके दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। सुपात्र के प्राप्त होने पर जो दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहलाता है। यह दान कल्याणकारक है, आनंददायक है, रसदायक है, सुखदायक है, शांतिदायक है। इसलिए आप अपने जीवन में भजन भी करो और दान भी करो। येन केन विध दीने दान करे कल्याण। रामचरितमानस में कहा, जिस किसी भी प्रकार से दान दिया जाता है तो दान के देने से मानव का कल्याण होता है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। गीता दर्शन पर आपको विचार भाव अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।